फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जो गूगल फॉर्म पर आपका पेपर हो रहा है उसमें कुछ बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ बच्चों की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन में, जैसे ही वो उस लिंक पर क्लिक करें, लिंक पर क्लिक करने के बाद में वो जैसे ही ब्राउज़र में ओपन होता है, ब्राउज़र में ओपन होते ही उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ बच्चों की बीच में जब वो यानी कि फॉर्म खुल गया है, फॉर्म खुलने के बाद में वहाँ पर वो जब क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम्स हैं कि जो फॉर्म जब वो सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स जब आ रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप देखिए क्या ये आपकी प्रॉब्लम्स आपके लिए आ रही हैं, आपके सामने आ रही हैं। अगर किसी बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर देंगे। और अगर आप के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है और इनको आप सॉल्व करना चाहते हैं, ये नेक्स्ट टाइम आपके सामने नहीं आए, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इसको दूसरे बच्चों को भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उन बच्चों का भी इससे बेनिफिट हो सके और उनके सामने अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो वो भी इस प्रॉब्लम से इजीली छुटकारा पाएंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स किस तरीके से आपके सामने आ रही है और किस तरीके से आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसे हमारे पास में व्हाट्सएप में लिंक आया है तो वो लिंक हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ पर ये इस में है, यहाँ पर लिंक आया है क्लास 8th B मैथ्स यूनिट का लिंक यहाँ पर आया है। तो अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के साथ में ही बहुत से बच्चों का ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और बहुत से बच्चों के सामने इस तरीके से ये सरफेस आएगा कि इसमें कौन से ब्राउज़र में आपको ओपन करना है। यूसी ब्राउज़र में, फायरफॉक्स में, क्रोम में, या फिर ये और भी ब्राउज़र जो आपने डाउनलोड कर रखा है उसमें। तो सबसे पहले आपको इसको क्रोम में खोलना है। अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी क्रोम में खोलूँगा तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप किसी भी ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो आपके सामने एक सरफेस एरिया आता है कि उसमें इस सरफेस में प्रॉब्लम आपके लिए क्या आ रही है। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हम फायरफॉक्स ब्राउज़र में यहाँ पर ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। चाहे हम क्रोम में खोलें चाहे उसमें खोलें, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम शो हो रही है। और इसको हम ज़्यादातर क्रोम में खोलेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर किसी बच्चे के सामने क्रोम में भी ये दिक्कत आती है, इस दिक्कत का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए लिखा हुआ आ रहा है कि यहाँ पे साइन इन करें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इन टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है टू फिल आउट दिस फॉर्म यू मस्ट बी साइन इन, योर आइडेंटिटी विल रिमेन एनोनिम्स। और यहाँ पर ये चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई हैं। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है। अगर आप इसको क्रोम में खोलेंगे तो ज़्यादातर बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, मोस्टली नहीं आएगी, लेकिन अगर कुछ बच्चों के सामने फिर भी ये प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के साथ में हमारे सामने इस तरीके से यहाँ पर सरफेस आएगा। तो इस सरफेस में यहाँ पर आपके लिए ये आईडी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपकी आईडी होगी जो आपके फ़ोन में ऑलरेडी मौजूद होगी। यानी कि अगर आप क्रोम में ओपन करेंगे तो वो ऑलरेडी लॉगिन होता है क्रोम के अंदर, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों के सामने नहीं आई, कुछ बच्चों के सामने आ रही है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब आपको यहाँ पासवर्ड डालना होगा जो आपकी मेल आईडी का पासवर्ड होगा। अगर आपको मेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट करेंगे और उसका पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, या फिर आप उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उनको आप वहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर पासवर्ड डाल के फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर पासवर्ड डाला हुआ है तो हमने नेक्स्ट किया। तो नेक्स्ट करने के बाद में ये हमारे सामने इंटरफेस खुल चुका है।
तो इस तरीके का अब यह हमारा जो पेपर है वो हमारे सामने यहाँ पर खुल चुका है। तो यहाँ पर अब कोई दिक्कत हमारे लिए नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर हम इसको फिल करते हैं तो इसको फिल करने में जैसे यहाँ पर मेल पर क्लिक कर रहे हैं तो मेल क्लिक नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या है? अगर हम मेल पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर क्लिक अगर नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्लिक नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी क्लिक नहीं हो रहा, या किसी और पर भी आप क्लिक करके देख रहे हैं तो यहाँ पर भी क्लिक नहीं हो रहा है, तो अगर वो क्लिक की प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, यानी कि उस पेज पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप, यानी कि आपका जो नेट है वो वहाँ पर स्लो चल रहा है, इसलिए ये गूगल फॉर्म जो है आपके सामने यानी कि प्रॉपर वे में नहीं खुला है। तो आपने क्या करना है, इसको एग्जिट करना है, और एग्जिट करने के साथ में ही आप यहाँ से इसको एग्जिट करेंगे। क्रोम में ये ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो इसको आप क्या करेंगे, डिसमिस करेंगे यहाँ से। यहाँ क्रॉस का जो साइन बना हुआ है तो यहाँ से आप इसको क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्रॉस करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। तो फिर आप वापस से यहाँ पे वापस उसी लिंक पे जाएंगे जहाँ पे आपके व्हाट्सएप में वो लिंक आया हुआ है। तो यहाँ पर आप वापस इस लिंक पर वापस से क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में फिर आपके सामने वही ब्राउज़र आएगा। तो आप इसको अगर क्रोम में खोलते हैं तो ये इंटरफेस आपके सामने ऑलरेडी इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर वापस से क्रोम मांग रहा है, तो क्रोम पर ही हम क्लिक कर रहे हैं। क्रोम पर ये डायरेक्टली खुल रहा है, तो क्रोम पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है ज़्यादातर, क्योंकि क्रोम पर ये ऑलरेडी सारी चीज़ें आपकी जो जीमेल है वो ये गूगल क्रोम ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आपका वहाँ पर साइन इन नहीं है तो सबसे पहले आप साइन इन कर लीजिए, फिर उसके बाद में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो 2 प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? अब तीसरी प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम इसको फिल कर देते हैं यहाँ पर, जैसे हम अब कुछ बच्चों की मेल आईडी की प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमें तो जो मेल आईडी हम फिल कर रहे हैं वो मेल आईडी हमारी गलत बता रहा है। तो गलत बता रहा है तो यानी कि एक बार तो आप उसको चेक कर लीजिए आपकी जो मेल आईडी है। इसके साथ में अगर आपको फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें कि जो आपका रोल नंबर है, जो आपका कंप्लीट रोल नंबर है, अगर आप 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो 8वीं क्लास का जो आपका पूरा रोल नंबर जैसे 8203 आपने डाला, ये आपका ये रोल नंबर हो गया। इसके साथ में आप क्या करेंगे और gmail.com यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये रेड मार्क जो आ रहा था, अभी तक यहाँ पर रेड मार्क आ रहा था, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर आपकी ये रेड मार्क यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्ट बी वैलिड एड्रेस यहाँ पर दिखा रहा है, मस्ट बी वैलिड एड्रेस। तो यहाँ पर यानी कि वैलिड एड्रेस अभी तक नहीं डाला है, तो इसको आप वैलिड एड्रेस में कन्वर्ट कीजिए। तो gmail.com आप यहाँ पर लिख देंगे, तो ये ऑलरेडी यानी कि वैलिड ईमेल आईडी हो चुकी है। तो अगर आपकी ईमेल आईडी है तो आप वही डालें, क्योंकि अगर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे तो उस पर आपका रेस्पॉन्स, जो भी आप रेस्पॉन्स देंगे तो उस मेल आईडी पर आएगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई ईमेल आईडी, क्योंकि हर फ़ोन में ईमेल आईडी होती है, जो स्मार्टफोन है सभी में ईमेल आईडी होती है, अगर आपको याद नहीं है तो आप जीमेल में जाके भी वो देख सकते हैं, वहाँ से वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आपके फ़ोन पे ही वो यानी कि जो रेस्पॉन्स है वो वापस आपके उस पर जीमेल आईडी पर आ जाएगा। लेकिन आप गलत यहाँ पर कोई भी जीमेल डालते हैं, कोई भी गलत जीमेल यहाँ पर डालेंगे तो वो उसी पर जाएगा, आपके पास में वो उसका रेस्पॉन्स नहीं आएगा जो आपने फिल किया होगा। तो यहाँ पर फिर आपको अपना नाम डालना है, स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमने कुछ भी, अभी हम यहाँ पर कुछ भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर हमें फिक्स किए हुए हैं, तो फिक्स का यहाँ पर जो रोल नंबर हमें लिखने हैं वही है, हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 8201 हमने लिखा, तो ये रोल नंबर हो गया हमारा। तो यहाँ पर टाइप हियर 4 डिजिट रोल नंबर। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से रोल नंबर हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट आईडी यहाँ पर 2 यहाँ 11 डिजिट की कह रहे हैं, तो 11 डिजिट की ही आईडी आप यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर एक 11 डिजिट की ईमेल आईडी आपकी हो गई। यहाँ पर नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में इसको जब आप फिल कर देंगे तो यहाँ पर सबमिट में एक प्रॉब्लम आपकी आ रही है। तो यहाँ पर जैसे हम ऑप्शनों को टिक कर देते हैं, टिक करने के बाद में यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इनको टिक किया, टिक करने के बाद में जैसे ही हम सबमिट पे कर रहे हैं तो
तो ये हमारा सबमिट हो चुका है। लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि हमने जो सेलेक्ट किया है उसके बाद में यानी कि जो सबमिट का बटन है वो क्लिक नहीं हो रहा है। अब कुछ बच्चों के सामने अगर ये सरफेस आ गया है तो यानी कि उनका पेपर कंप्लीट हो चुका है। ये सरफेस अगर किसी के सामने आ रहा है, ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। आप अपने यहाँ से स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा। अगर आप व्यू स्कोर पर क्लिक करते हैं, फिर आप इसको क्रोम में ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने टोटल थे और कितने में से कितने आपके मार्क्स आए हैं। और यहाँ पर आप पूरी डिटेल अपनी देख सकते हैं कि आपने जो भरी थी वो डिटेल आपकी यहाँ पर आ चुकी है, और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है और कौन सा आपका करेक्ट है। तो ये सारी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से आपके सामने ये सरफेस आ गया। लेकिन अगर बहुत से बच्चों का सबमिट नहीं हो रहा तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। जो पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर वो पिक्चर्स जो अभी हमने शुरुआत में दिखाई थी तो उनका सॉल्यूशन क्या है। के बाद में ये सरफेस हमारे सामने आ रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल इमेज विद पार्किंग मीटर। तो पार्किंग मीटर की सारी इमेजें हमें सेलेक्ट करनी हैं। पार्किंग इमेज मीटर की जो भी इमेज होंगी वो हमें क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। तो पार्किंग मीटर अब हमें देखना है पार्किंग मीटर कहाँ पर है। तो पार्किंग मीटर यहाँ पर भी है, पार्किंग मीटर इसमें भी है, पार्किंग मीटर इसमें भी है और पार्किंग मीटर यहाँ पर भी है। तो जब तक हम इन चारों इमेज को अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये नेक्स्ट नहीं होगा। और यहाँ जो स्किप का ऑप्शन है वो यानी कि नहीं जाएगा। तो ये इमेज को जैसे चारों इमेजों को हम सेलेक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक सेलेक्ट करते हैं, जैसे इस बच्चे ने मुझे ये भेजी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बच्चे ने मुझे ये भेजी है तो यहाँ पर ये बच्चा इसको सेलेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक इमेज को, लेकिन वो भी गलत इमेज को। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है करेक्ट इमेज को जो यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर हम मीटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे मीटर्स हो गए। तो इन मीटर्स को हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे चारों को तो ये ऑटोमेटिक ये जो स्क्रीन है वो रिमूव हो जाएगी। एक बच्चे ने पार्किंग मीटर का भेजा है, दूसरे बच्चे ने क्या भेजा है तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सेकेंड बच्चे ने यहाँ पर देखिए यहाँ दिख रहा है ट्रैफिक लाइट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैफिक लाइट्स। तो ट्रैफिक लाइट्स जहां पर भी ट्रैफिक लाइट्स हैं उन पर क्लिक करना है। तो ट्रैफिक लाइट इस बॉक्स में दिख रही है, इस बॉक्स में भी ट्रैफिक लाइट दिख रही है, इस बॉक्स में भी ट्रैफिक लाइट दिख रही है और इस बॉक्स में भी ट्रैफिक लाइट हमें दिख रही है। तो यहाँ पर जब तक हम इन चारों को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये जो स्क्रीन है वो हमारी आती रहेगी। बहुत से बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, स्किप करने पर भी नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ जाएगी, ट्रैफिक लाइट की हट जाएगी और पार्किंग की आ जाएगी या फिर किसी और की अदर की भी आ सकती है। तो इसको स्किप करने की बजाय आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ ऑप्शन आपको क्या दिया गया है। जो ऑप्शन यहाँ दिया गया है उन्हीं इमेजेस को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो यानी कि आपकी प्रॉब्लम है ये भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी आ रही है इसी तरीके से। तो एक बच्चे ने हमें भेजा है कि सर ये आ रहा है सेलेक्ट ऑल स्क्वायर विद बाइसिकल इफ देयर आर नन क्लिक स्किप। तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको बाइसिकल्स जो लिखा हुआ है तो बाइसिकल्स जहां पर आपको दिख रही हैं तो वहां पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर 4 इमेजों में आपको बाइसिकल 4 या 5 इमेजेस में आपको साइकिल दिख रही है तो उन्हीं पर आप क्लिक करेंगे। तो पहला यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर आपको दिख रही है, तीसरी इस बॉक्स में भी दोनों साइकिलों के पहिए दिख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप बाइसिकल पर क्लिक करेंगे और इस बॉक्स में भी आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इन बॉक्सेस पे आप क्लिक करेंगे, जितने बॉक्सेस मैंने बताए यहाँ पर दिखाए आपको, जहाँ जहाँ वो इमेज दिख रही है तो वहीं पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर हमारे लिए यहाँ बाइसिकल की जगह यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर बाइसिकल की जगह अब हमें कह दें कि गाड़ियों का हमें यानी कि कार्स का अगर कहा जाए तो कार्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये कार्स का यहाँ पर इस तरीके से जहाँ जहाँ हमें कार्स दिख रही हैं तो वहाँ पर हम उन इमेजेस को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ से रिमूव हो जाएगा स्क्रीन से। जैसे ही आप इमेजेस को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रही थी गूगल फॉर्म भरने में तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके हैं। तो सभी बच्चे हमारे साथ में बन रही है। अगर आपको ये जो प्रॉब्लम्स थी आपकी ये सॉल्व हो चुकी हैं, इस तरीके की अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली
आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरीके की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और आप सभी बच्चे हमारे साथ में मिल रही हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।